महालक्ष्मी नमो नमः। वीडियो में जानेंगे 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत के बारे में, कब आरंभ हो रहे हैं, कब इनका समापन होगा, और अगर 16 दिन के व्रत नहीं रख सकते हैं तो कौन सी ऐसी 3 तिथियां हैं जिनका व्रत करने से आप संपूर्ण फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। वीडियो में पूजा, उपाय, भोजन क्या करना है, कैसे पूजा विधि है, उद्यापन तक की सभी जानकारी है। कृपया ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। कुछ कार्य ऐसे हैं जो अगर उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो कर लेते हैं तो साल भर आपके जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। इन्हें गज लक्ष्मी व्रत कहा जाता है और यह 2024 में भादो महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ हो रहे हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है। 10 सितंबर 2024 को रात्रि 11:11 से यह तिथि शुरू हो रही है और 11 सितंबर 2024 रात्रि 11:46 के आसपास ऐसे में यह समापन होंगे। ऐसे में 2024 में 11 सितंबर से महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं। आप सभी भी उपवास रखते हैं या कोई विशेष नियम लेते हैं दीपदान का या कोई विशेष कार्य का, तो 11 सितंबर 2024 से आप सभी इन व्रतों को शुरू कर सकते हैं। कहा जाता है अगर 16 दिन के पूरे व्रत नहीं भी रख सकते किसी कारण से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, तो मात्र इन 3 तिथियों में भी आप व्रत रख लेते हैं तो 16 दिन के संपूर्ण फलों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। कहा जाता है जैसे हम सभी मासिक धर्म की स्थिति होती है या बीच में कहीं जाना पड़ सकता है या स्थिति कुछ खराब हो सकती है जिस कारण से हम डरते हैं कि 16 दिन के हम परिपूर्ण व्रत नहीं कर पाएंगे, तो मात्र प्रथम और 8वें दिन और अंतिम दिन 16 दिनों में जो प्रथम दिन पड़े उस दिन उपवास कर लीजिए और 8वां दिन पड़े उस दिन उपवास कर लीजिए और अंतिम दिन पड़े उस दिन अगर आप उपवास कर लेते हैं तो मात्र 3 दिनों का, तो भी ऐसा मान्यता है आप संपूर्ण 16 दिनों के फल के भागीदार होते हैं। तो आप सभी आवश्यक रूप से इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब आप सभी को पूजा सामग्री कौन सी लानी है, जैसे मूर्ति प्रतिमा तो आपके पास प्राचीन है तो अति उत्तम है, विग्रह स्वरूप है तो भी वह कार्य में लिए जा सकते हैं, परंतु अगर संभव हो तो बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन मिट्टी के गज लक्ष्मी स्वरूप अगर माता लक्ष्मी जो कि गज में बैठी हुई अवस्था में होती है, उन मूर्ति प्रतिमा जो मिट्टी की होती है उन्हें भी ला सकते हैं। नहीं तो मात्र गज की भी प्रतिमा फोटो अर्थात हाथी की भी लाते हैं तो भी इसे शुभता के स्वरूप में जाना जाता है। अब आप सभी को अपनी दिनचर्या कैसे रखनी है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए। और शास्त्रों में तो यह भी कहा जाता है कि शरीर पर दुर्वा रगड़ कर नहाने से सर्व सुख मिलते हैं और रोग भी कट जाते हैं, तो आप सभी को यह कार्य भी कर लेना चाहिए। आप सभी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठते हुए सबसे प्रथम में अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। आसन का चुनाव करें, जहाँ पर भी आपका पूजा स्थल है वहाँ पर गंगा जल छिड़े के हल्दी कुमकुम वहाँ पर समर्पित कर कर कच्चे सूत का डोरा बनाया जाता है। एक कच्चा सूत जिसको आप सभी जिसे 16 बार जो है लपेटा जाता है हाथ में, या बाजार में भी कच्चा सूत इस तरह का मिल जाता है। 16 तार का कच्चा सूत लिया जाता है और उसमें 16 गांठ लगाई जाती है और हल्दी और कुमकुम उसमें पूरी तरह से समर्पित कर कर माता लक्ष्मी के समक्ष इसे रखा जाता है। और साथ ही घर के सभी सदस्य भी अगर 16 गांठ का 16 कच्चे सूत का जो 16 गांठ का धागा होता है तार का, अगर उसे अपने हाथ में बांधते हैं तो भी यह बहुत शुभ माना जाता है। व्रती को तो यह जरूर से बांधना चाहिए। साथ के साथ जब पूजा आराधना हो जाए, 16 दिन के व्रत हो जाए, तो माता लक्ष्मी के चरणों में इन्हें समर्पित कर देना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए यह सफ़ेद ना हो। अगर सफ़ेद रंग का बाजार से ले आए हैं तो उसमें हल्दी कुमकुम लगाकर इसे पूर्ण रूप से पीला कर लीजिएगा। पीला है तब भी इसमें हल्दी कुमकुम लगाइएगा। जहाँ पर भी माँ लक्ष्मी को विराजमान कर रहे हैं उनकी मूर्ति प्रतिमा, आप सभी उनके दाहिने तरफ एक कलश स्थापित करें। कलश के अंदर हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, अक्षत और दुर्वा 5 चीजें डालिएगा। कमल गट्टा भी डाल सकते हैं, शुभ ही शुभ है। आप सभी दाहिनी तरफ रखें, अष्टदल कमल बनाकर कलश विराजमान करें। साथ के साथ एक लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाएं। चाहे तो यह जो दीपक है उसे 16 दिन तक अखंड रूप में आप लगा सकते हैं, बहुत शुभ ही शुभ इसे जाना जाता है। तत्पश्चात आप सभी जो है घर के दरवाजे पर 16 दिन तक नियमित रूप से हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें, दीपक लगाएं लंबी बत्ती का। माता रानी के चरण जो है उकेरें घर के दरवाजे पर हल्दी कुमकुम से, सुंदर स्वास्तिक घर के दरवाजे पर बनाएं। और साथ के साथ 16 दिन तक नियम बना लीजिए कि दरवाजे पर दीप लगाएंगे, हल्दी मिश्रित जल छिड़केंगे और सुंदर रंगोली वगैरह बनाएंगे। यह कार्य प्रत्येक जो है व्यक्ति जो 16 दिन के व्रत करते हैं उन्हें तो करना ही चाहिए।
परंतु प्रथम और अंतिम दिन तो प्रत्येक व्यक्ति को किसी कारण से उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो भी करना ही चाहिए। बंधनवार बनाकर उन्हें लटकाएं और साथ के साथ हल्दी कुमकुम का दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं। छापा भी बना सकते हैं। मन में ऐसी भावना करें कि मेरे घर में साक्षात माँ लक्ष्मी आ रही हैं। घर पर पूर्ण रूप से आपको साफ सफाई करनी है। 16 दिन लगातार नमक युक्त पोछा लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्वयं भी स्वच्छ होएं, बाल वगैरह धोकर लाल या पीले रंग के ही कपड़ों का चुनाव करें। घर में नॉनवेज इत्यादि न बने, प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों का प्रयोग न हो, इस बात का ध्यान रखें। और घर में और स्वयं की शुद्धि और घर मंदिर की जितनी शुद्धि होगी उतना माँ लक्ष्मी का बसेरा उस घर में होगा। इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। कहा जाता है जितना संभव हो माता लक्ष्मी उसी घर में टिकती हैं जहाँ सुख समृद्धि कलह कलेश पूर्ण रूप से खत्म होकर परिवार में अलग ही तरह की एक कम पैसों में भी जो बरकत होती है वह देखने को मिलती है। एक दूसरे से झगड़े या चिड़चिड़ की स्थिति ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जितना हो प्रभु चिंतन में आप समय अपना समर्पित करें। माता लक्ष्मी को खीर बहुत अधिक प्रिय है। नियमित रूप से आप अलग अलग भोग माँ को समर्पित कर सकते हैं, परंतु चावल दूध की बनी हुई खीर माँ को जरूर से समर्पित करें। स्फटिक की माला से या कमल गट्टे की माला से आप ओम महालक्ष्मी नमो नमः या कोई भी महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र हो आप उसका जाप जरूर से कीजिए। जैसे ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस जो है मंत्र के जाप से ही आप माता रानी की पूजा करें। नियमित रूप से इस मंत्र को जितना समय आप जाप कर सकते हैं उतना शुभ रहेगा। माता लक्ष्मी के समक्ष कमल का पुष्प कमल गट्टे भोग स्वरूप अर्थात उनके चरणों में समर्पित करें। माँ लक्ष्मी को नियमित रूप से आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार उनके श्री चरणों में हल्दी कुमकुम समर्पित करें। उनकी प्रिय वस्तु अगर उन्हें समर्पित करते हैं तो इसे बहुत शुभता के रूप में देखा जाता है। विधि विधान से अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार पूजन कर कर माता रानी के आगे आप कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकती हैं। माँ लक्ष्मी से संबंधित स्रोत और मंत्रों का जाप करना भाग्य की रेखाओं को बदलता है। अब इस दिन दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए? जैसे सुबह संकल्प लिया, दीपदान किया, घर की जो है पूर्ण रूप से साफ स्वच्छता के साथ पूरे दिन भर में आप चाय पानी ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भोजन संबंधी नियम यह होता है कि इसमें 16 दिन तक अन्न का स्पर्श नहीं किया जाता, अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। परंतु ऐसा जो है आजकल शारीरिक पीड़ा इतनी है, कष्ट हैं, परंतु अन्न का त्याग न कर सके तो आप जो है विशेष तौर पर जैसा आप संकल्प लेंगे उस अनुसार आप पूजन कर सकते हैं। शाम के समय आप नमक युक्त भोजन, हालांकि अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, फिर भी जो सेंधा नमक युक्त अन्न के अलावा कोई सा भी जो है आप चीज़ ग्रहण करना चाहती हैं तो वह कर सकती हैं, अगर नमक के बिना नहीं रहा जाता। नहीं तो 16 दिन तक फलाहार भी किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। शाम को चंद्र देवता अर्घ जो है दिखाई दे तो उन्हें अर्घ देकर अर्थात उन्हें जल समर्पित कर कर, क्योंकि माँ लक्ष्मी के साक्षात स्वरूप के रूप में वह जाने जाते हैं। इन दिनों पीपल पूजा करना भी भाग्य की रेखाओं को बदल देता है। शाम को चंद्र देवता को अर्घ देकर प्रदोष काल की पूजा अर्थात शाम की पूजा करने के बाद आप अपने उपवास को खोल सकती हैं। तो इस तरह से 16 दिनों के यह व्रत किए जाते हैं। बात आती है उद्यापन की। जब अंतिम दिन हो, जो अश्विन अष्टमी आएगी, उस दिन आप सभी को विशेष तौर पर जो 16 श्रृंगार की सामग्री या 16 अलग अलग वस्तु जैसे नारियल ला सकते हैं, नमक का दान करना, चावल का दान करना, 16 श्रृंगार, लाल ब्लाउज के पीस, लाल साड़ी, जो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है अच्छी और अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार 16 रंग की वस्तुएं 16 वस्तु लाएं। और संभव हो तो इस दिन सूप अर्थात जो बहुत शुभ माना जाता है, या जो है 2 थाली लाकर उसमें इन्हें अच्छी तरह से सजाएं। इनमें हल्दी कुमकुम समर्पित कर कर आप 4 ब्राह्मण देवता और 16 सुहागिन महिलाओं को घर बुला लें। किसी कारण से 4 ब्राह्मण देवता नहीं बुला सकते हैं तो मात्र 1 ब्राह्मण देवता को बुलाकर और 16 सुहागिन महिलाओं को बुलाकर, या ब्राह्मण देवता नहीं भी बुला सकते हैं तो 16 जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें आमंत्रित कर कर उनके लिए भोजन का प्रबंध करें शुद्ध सात्विक रूप से। और जिस दिन उद्यापन आपका हो उस दिन आप सभी विशेष तौर पर 16 दीपक लगाएं माता लक्ष्मी के समक्ष और 16 वस्तु लाकर उनके समक्ष जो है उन्हें समर्पित करें। इससे प्रसन्न होती है माता और उद्यापन किसी व्रत को भी सफल
सफल बनाता है। तत्पश्चात अपने घर पर आई गई सुहागिन महिलाओं को प्रणाम करें, उनके मस्तक पर सिंदूर लगाएं, उनके चरण स्पर्श कर कर उनकी आरती करें। विधि विधान से उनको भी पूजन में सम्मिलित कर कर आप भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए सुहागिन महिलाओं को 16 जो सामग्री लाए हैं वह सभी चीज़ें दान में दे सकते हैं। तो इस तरह से यज्ञ हवन इत्यादि करें अंतिम दिन और पूजा को अपने संपन्न करें। इस तरह से यह 16 दिन के जो है वरलक्ष्मी व्रत किए जाते हैं। और इन व्रतों में इस बात का ध्यान रखें कि वरलक्ष्मी माता का स्मरण करें, संतान लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, सभी माता रानी के स्वरूपों का, वैभव लक्ष्मी, सभी माँ के स्वरूपों का वर्णन करते हुए उनका पूजन करते हुए ध्यान करें और सरल नियम के तहत आप पूजन करें। इस तरह से यह व्रत उपवास किए जाते हैं। आप इनका लाभ उठाएं। कौन सा वीडियो और कौन सा आप जानना चाहते हैं चीज़ें मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।